गांव की वह गली आज भी वैसी ही थी, कच्ची, खामोश और गर्द से भरी हुई। मगर उस गली के आखिरी सिरे पर बना मिट्टी और ईंटों का वह पुराना घर अब पहले जैसा नहीं रहा था। दीवारें खड़ी थीं, छत सलामत थी, मगर घर के अंदर की रौनक कब की बुझ चुकी थी। उस घर में एक झकबुढ़ा आदमी रहता था। नाम था हाजी अब्दुल रहीम। लोग कहते थे अब्दुल रहीम बहुत खुश नसीब है, उसके 4 बेटे हैं। मगर कोई यह नहीं पूछता था कि हाजी साहब आप कैसे हैं। 4 बेटे थे मगर बाप अकेला था। हाजी अब्दुल रहीम की उम्र अब 70 के पार जा चुकी थी। कमर झुक गई थी, हाथ कांपते थे, आंखों की रोशनी धुंधली हो चुकी थी। मगर उसकी याददाश्त आज भी साफ थी। उसे आज भी याद था कि कैसे उसने अपनी जवानी इस घर को बनाने में, इन बेटों को पालने में खपा दी थी। उसकी सुबह फजर की अजान से शुरू होती। वुजू करते वक्त जब हाथ कांपते तो उसकी आंखें भर आती। वह अल्लाह से कुछ नहीं मांगता था, न सेहत न उम्र। बस इतना कहता, या अल्लाह मेरी औलाद को हिदायत दे दे। 4 बेटे 4 राहें। उसके 4 बेटे थे। सबसे बड़ा सलीम, दूसरा कासिम, तीसरा फरहान, चौथा अमीन। चारों एक ही घर में पले बढ़े थे, एक ही दस्तरख्वान पर खाना खाया था, एक ही बाप की उंगली पकड़कर चलना सीखा था। मगर वक्त के साथ उनकी राहें जुदा होती चली गईं। सलीम सबसे बड़ा बेटा दौलत का भूखा था। उसकी आंखों में सिर्फ हिसाब किताब, जमीन जायदाद और मुनाफा था। बाप की सूरत उसे बूढ़े कागज की तरह लगती, जिसका अब कोई काम नहीं। कासिम को समाज की इज्जत प्यारी थी। वह चाहता था कि लोग उसे बड़ा आदमी कहें, मगर बाप की खिदमत उसे छोटी चीज लगती थी। फरहान अपने ही मजे में था। दोस्त, हंसी, तफरीह, उसकी दुनिया यहीं तक सीमित थी। बाप के दर्द से उसे कोई सरोकार न था। अमीन सबसे छोटा, दिल का नरम था, मगर कमजोर था। सच जानता था मगर बोल नहीं पाता था। जुल्म देखता था मगर आवाज नहीं उठाता था। हाजी अब्दुल रहीम सब समझता था। वह देखता था मगर कहता कुछ नहीं था। खामोशी की भाषा। एक शाम की बात है। सूरज ढल चुका था। मस्जिद से मगरिब की अजान की सदा आ रही थी। हाजी साहब आंगन में चारपाई पर बैठे थे। हवा में हल्की ठंडक थी। चारों बेटे घर में मौजूद थे, मगर अलग अलग कोनों में। हाजी साहब ने धीमी आवाज में कहा, बेटो नमाज का वक्त हो गया है। सलीम ने मोबाइल से नजर उठाए बगैर कहा, आप पढ़ लीजिए अब्बा, हमें जरूरी काम है। कासिम बोला, आज थोड़ा थक गया हूं। फरहान हंसते हुए बाहर निकल गया। अमीन कुछ पल रुका, बाप की तरफ देखा, फिर चुपचाप अपने कमरे में चला गया। हाजी अब्दुल रहीम ने कुछ नहीं कहा, बस आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों से एक आंसू चुपचाप ढलका, बिना आवाज, बिना शिकायत। बीते दिनों की याद। उस रात हाजी साहब को नींद नहीं आई। चारपाई पर लेटे लेटे उसकी यादों का दरिया बहने लगा। उसे याद आया कैसे उसने अपनी जवानी में मेहनत मजदूरी की थी, कैसे उसने भूखा रहकर बेटों को खिलाया था, कैसे उसने उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा किया था। वह बुदबुदाया, या अल्लाह, मैंने इन्हें तेरी अमानत समझकर पाला था, कहीं मुझसे ही तो कोई भूल नहीं हो गई। पहला इम्तिहान। अगली सुबह हाजी साहब की तबीयत बिगड़ गई। तेज बुखार, बदन में दर्द, सांस लेने में तकलीफ। अमीन दौड़कर आया, अब्बा मैं हकीम को बुलाता हूं। सलीम ने कहा, अरे थोड़ी सी तबीयत ही तो खराब है, इतना हल्ला क्यों। कासिम बोला, आज मेरा जरूरी काम है, शाम को देख लेंगे। फरहान घर से बाहर था। हाजी अब्दुल रहीम खामोश पड़ा रहा। उसकी आंखें बंद थी मगर दिल जाग रहा था। वह समझ गया था इम्तिहान शुरू हो चुका है। हाजी अब्दुल रहीम की तबीयत उस दिन संभली नहीं। बुखार बदन में आग की तरह फैल गया था। सांस लेते वक्त सीने से अजीब सी आवाज निकलती। आंखें बंद थीं मगर दिल हर लम्हा कुछ कह रहा था। अब मेरी जरूरत किसी को नहीं रही। घर में 4 बेटे थे मगर कमरे में सन्नाटा था। इलाज या टाल मटोल। अमीन सुबह सुबह हकीम को ले आया। हकीम ने नब्ज देखी, आंखें सिकोड़ ली और कहा, उम्र ज्यादा है, कमजोरी बहुत है, इन्हें तवज्जो चाहिए। अमीन ने बेचैनी से कहा,
घबराइए नहीं, अल्लाह शिफा देगा। हाजी साहब ने आंखें खोली, हल्की सी मुस्कान आई, फिर होंठ हिले। बेटा, अल्लाह तो हर हाल में शिफा देने वाला है, सवाल यह है कि औलाद साथ है या नहीं। अमीन की आंखें भर आईं। दूसरी तरफ सलीम आंगन में खड़ा हिसाब किताब कर रहा था। उसने हकीम की बात सुनी मगर लापरवाही से कहा, दवाइयों में ज्यादा खर्च मत करना, उम्र का तकाजा है। कासिम ने कहा, लोग क्या कहेंगे अगर हर वक्त डॉक्टर आते रहे, पड़ोस में बात फैलेगी। फरहान हंसता हुआ बोला, अब्बा तो मजबूत हैं, ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। हाजी अब्दुल रहीम ने सब सुन लिया। उसने कुछ नहीं कहा, बस दिल में एक और दरार पड़ गई। सब्र की चादर। रात हुई, कमरे में दिया जल रहा था। अमीन चारपाई के पास बैठा था। हाजी साहब ने धीमी आवाज में पूछा, अमीन, क्या मैं तुम पर बोझ बन गया हूं? अमीन घबरा गया। नहीं अब्बा, अल्लाह कसम, आप बोझ नहीं है। हाजी साहब ने आंखें मूंद ली। बेटा, कयामत के दिन सबसे पहले औलाद से पूछा जाएगा कि बाप के साथ क्या सलूक किया। यह कहकर वह खामोश हो गया। दौलत की चर्चा। दूसरे दिन सलीम और कासिम आपस में बात कर रहे थे। सलीम बोला, अब्बा की तबीयत रोज गिर रही है, हमें जायदाद के बारे में सोच लेना चाहिए। कासिम ने गर्दन हिलाई। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि वक्त निकल जाए। फरहान भी आ गया। घर, जमीन, दुकान, सबका हिसाब होना चाहिए। अमीन दूर खड़ा सुन रहा था। उसका दिल कांप रहा था। बाप जिंदा था मगर बेटों की जुबान पर पहले ही विरासत थी। बाप का सवाल। शाम को हाजी साहब ने चारों बेटों को अपने पास बुलाया। आवाज में कमजोरी थी मगर बात में वजन। बेटो, अगर आज मैं न रहूं तो क्या तुम सब एक रहोगे? सलीम ने कहा, हम समझदार हैं अब्बा। कासिम बोला, कोई झगड़ा नहीं होगा। फरहान हंसा, आप बेवजह सोचते हैं। अमीन चुप रहा। हाजी साहब ने आखिरी सवाल किया, और अगर मैं कुछ न छोड़ूं तो? सलीम का चेहरा सख्त हो गया। कासिम ने नजरें फेर ली। फरहान चुप हो गया। हाजी अब्दुल रहीम सब समझ गया। दुआ जो आसमान तक गई। उस रात वह देर तक जागता रहा। हाथ उठाए, आंखों से आंसू बहते रहे। या अल्लाह, मैंने इन्हें नमाज सिखाई, हलाल हर, मगर शायद दिलों की तरबियत ना कर सका। या रब, अगर मेरी औलाद गुमराह हो गई है तो मुझे सब्र दे और उन्हें हिदायत। उसकी दुआ में कोई बद्दुआ नहीं थी, बस दर्द था और टूटता हुआ दिल। एक खामोश फैसला। सुबह होते होते हाजी साहब ने एक फैसला कर लिया। उसने अमीन को पास बुलाया और कहा, बेटा, आने वाले दिनों में जो होगा उसे सब्र से देखना और सच का साथ देना। अमीन ने कुछ पूछना चाहा मगर बाप ने हाथ उठाकर रोक दिया। हर सवाल का जवाब वक्त देगा, और वक्त अब बहुत करीब था। हाजी अब्दुल रहीम अब पहले जैसा नहीं रहा था। जिस चेहरे पर कभी सुकून उतरता था, अब वहां थकान और तजुर्बे की लकीरें गहरी हो चुकी थी। वह ज्यादा बोलता नहीं था मगर उसकी खामोशी अब सवाल बन चुकी थी। वक्त की आहट। एक सुबह उसने अमीन को पास बुलाया। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे हर लफ्ज सांसों से लड़कर निकल रहा हो। बेटा, घर के कागजात अलमारी में हैं, उन्हें संभाल कर रखना। अभी नहीं, सही वक्त पर। अमीन घबरा गया। अब्बा, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? हाजी साहब ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मौत की बात करना मौत को बुलाना नहीं होता बेटा, ये तो हकीकत को कबूल करना होता है। अमीन की आंखें नम हो गईं। बेटों की बेचैनी, दूसरी तरफ सलीम, कासिम और फरहान की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उन्हें बाप की बीमारी से ज्यादा उसके फैसलों की फिक्र थी। सलीम ने कासिम से कहा, अब्बा कुछ छुपा रहे हैं, मुझे ठीक नहीं लग रहा। कासिम बोला, हमें साफ साफ बात करनी चाहिए, आखिर हम ही तो वारिस हैं। फरहान ने हंसने की कोशिश की मगर आवाज में डर छुपा था। पूछ लेते हैं, ज्यादा देर ठीक नहीं। तीनों ने तय कर लिया, आज बात होगी। सामना। शाम को जब हाजी साहब आंगन में बैठे थे, तीनों बेटे सामने आकर खड़े हो गए। सलीम ने सीधे सवाल किया, अब्बा, आप जायदाद का क्या करने वाले हैं? हाजी साहब ने सिर उठाया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस गहरी मायूसी थी। मैं जिंदा हूं सलीम, कासिम बोला। हम बस तसल्ली चाहते हैं। हाजी साहब ने धीमे से कहा, तसल्ली दौलत से नहीं, किरदार से मिलती है।
फरहान खामोश रहा। बाप की शर्त। कुछ पल की खामोशी के बाद हाजी अब्दुल रहीम ने कहा, अगर मैं तुम सबका इम्तिहान लेना चाहूं तो। तीनों चौंक गए। कौन सा इम्तिहान? सलीम ने पूछा। हाजी साहब बोले, खिदमत का, सब्र का और इंसानियत का। कासिम ने भौहें चढ़ाई। इसका जायदाद से क्या ताल्लुक? हाजी साहब की आवाज थोड़ी सख्त हो गई। हर चीज का ताल्लुक आखिरत से होता है। इम्तिहान शुरू। अगले दिन से हाजी साहब ने एक अजीब फैसला किया। उसने कहा कि अब वह अलग अलग दिनों में अलग अलग बेटों के कमरे में रहेगा, ताकि हर एक को उसकी खिदमत का मौका मिले। पहला दिन, सलीम के कमरे में हर चीज थी, आराम, दवाइयां, मगर वक़्त नहीं। वह बार बार बाहर जाता, फोन पर बात करता। हाजी साहब प्यासे थे। कई बार आवाज दी मगर जवाब नहीं आया। आखिरकार अमीन ने पानी पिलाया। हाजी साहब ने कुछ नहीं कहा। दूसरा दिन, कासिम ने दिखावे की खिदमत की। मेहमानों के सामने बाप के लिए कुर्सी खींची, दवा दी, मगर जब कोई ना होता तो लापरवाही। हाजी साहब की तकलीफ उसे बोझ लगती। तीसरा दिन, फरहान ने साफ कह दिया, अब्बा मैं रात भर जाग नहीं सकता। हाजी साहब अकेले ही कराता रहा। चौथा दिन, अमीन पूरी रात जागता रहा। बाप के पैर दबाए, पानी पिलाया, दुआ पढ़ता रहा। हाजी साहब की आंखों से आंसू बहते रहे। फैसला लिख दिया गया। उस रात हाजी अब्दुल रहीम ने वसीयत लिखी। हाथ कांप रहा था मगर दिल मजबूत था। उसने अल्लाह को गवाह बनाया और इंसाफ को अपना कलम। आखिरी ऐलान। कुछ दिन बाद उसने सबको बुलाया। बेटो, मैंने देख लिया, सुना नहीं महसूस किया है। सलीम ने जल्दी से पूछा, तो फैसला क्या है? हाजी साहब ने आसमान की तरफ देखा और कहा, फैसला इंसान नहीं करता, अल्लाह करता है। फिर वह खामोश हो गया। उसकी सांसें भारी हो चली थीं। वक्त अब बहुत कम था। हाजी अब्दुल रहीम की तबीयत अब तेजी से गिर रही थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था, अब दुआ ही दवा है। घर में अजीब सी खामोशी छा गई थी। वही घर जहां कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, अब हर सांस का हिसाब लिया जा रहा था। आखिरी रात। वह रात बेहद भारी थी। हाजी साहब चारपाई पर लेटे थे। आसमान पर सितारे थे, मगर उनकी आंखों में सिर्फ यादें थीं। अमीन पास बैठा कुरान की आयतें धीमी आवाज में पढ़ रहा था। हाजी साहब ने आंखें खोली और कहा, बेटा सबको बुला लो। चारों बेटे आकर खड़े हो गए। किसी की आंख में आंसू थे, किसी की नजर जमीन पर और किसी के दिल में सिर्फ हिसाब। वसीयत का ऐलान। हाजी साहब ने कांपते हाथों से एक कागज अमीन को दिया। इसे पढ़ो। अमीन की आवाज कांप रही थी। मैं अब्दुल रहीम होश आवाज में यह लिख रहा हूं। सलीम आगे झुकाया। कासिम की सांसें तेज हो गईं। फरहान का चेहरा उतर गया। अमीन पढ़ता गया, मेरी जायदाद अल्लाह की अमानत है। जिसने खिदमत को बोझ समझा वह इस अमानत का हकदार नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। मेरी दुकान और जमीन उस बेटे के नाम जो सब्र में मेरे साथ खड़ा रहा। अमीन रुक गया। और जिसने दिखावे और लालच को चुना, उसके लिए मेरा नसीहतनामा है कि दौलत से पहले इंसानियत सीखो। चेहरे बदल गए। सलीम का चेहरा लाल पड़ गया। यह नाइंसाफी है, कासिम बोला। लोग क्या कहेंगे? फरहान चुप रहा। हाजी साहब ने धीरे से कहा, लोगों की नहीं, अल्लाह की सुनो। आखिरी दुआ। हाजी अब्दुल रहीम ने हाथ उठाए। आवाज बहुत कमजोर थी मगर दुआ बहुत भारी। या अल्लाह, अगर मेरी औलाद ने मुझे दुख दिया है तो मैं उन्हें माफ करता हूं, मगर ए रब, उन्हें हिदायत दे देना कि कोई और बाप यूं अकेला ना हो। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। रुखसत। कुछ लम्हों बाद उसकी सांस थम गई। कमरे में रोने की आवाज गूंज उठी। अमीन बिखर गया। बाकी तीनों पत्थर बने खड़े रहे। 4 बेटे थे मगर बाप अब भी अकेला ही गया। जनाजा। गांव भर के लोग आए। हर कोई कह रहा था, बहुत नेक आदमी था। सलीम, कासिम और फरहान पहली बार शर्मिंदा थे, मगर वक्त निकल चुका था। अमीन की आंखें सजदे में झुकी थीं। हाजी अब्दुल रहीम को मिट्टी दे दी गई थी। कब्र पर ताजी मिट्टी थी, मगर हवा में अभी भी उसकी दुआ की गूंज थी। गांव लौट आया, मगर उस घर में अब कुछ भी पहले जैसा नहीं था। 4 बेटे थे।
मगर अब चारों अलग अलग रास्तों पर खड़े थे। अमीन की जिम्मेदारी, वसीयत के मुताबिक दुकान और जमीन अमीन के नाम हुई। अमीन ने कागज हाथ में लिया तो उसके हाथ कांप उठे। उसने खुद से कहा, यह हक नहीं, यह अमानत है। पहले ही दिन उसने दुकान के दरवाजे पर एक तख्ती लगवाई, यह कारोबार ईमानदारी और इंसाफ पर चलेगा। हर जुमे को वह बाप की कब्र पर जाता, दुआ करता और कहता, अब्बा, आपने जो सिखाया मैं उसी पर चलूंगा। सलीम का पतन। सलीम को विरासत न मिलने का सदमा नहीं था, उसे चोट उसके घमंड पर लगी थी। उसने सोचा था कि दौलत से सब खरीदा जा सकता है, मगर कुछ महीनों में उसका कारोबार घाटे में चला गया। जिस पर वह भरोसा करता था वही धोखा दे गया। एक रात वह अकेला बैठा रो रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ बाप का सब्र ही असली दौलत था। कासिम की शर्मिंदगी। कासिम समाज में इज्जत ढूंढता रहा, मगर लोगों की जुबान तेज थी, जिसने बाप का हक न निभाया वह समाज का क्या निभाएगा। ये जुमला उसके कानों में हथौड़े की तरह बजता रहा। आखिर एक दिन वह अमीन के पास आया। भाई, मुझसे गलती हो गई। अमीन ने सिर झुका लिया। माफी अल्लाह से मांगो और बाप की कब्र पर। फरहान की तन्हाई। फरहान हंसी मजाक में सब कुछ भूल जाना चाहता था, मगर रातों की तन्हाई में उसे बाप की कराहें सुनाई देती। वह उन रातों को याद करता जब उसने कहा था, मैं रात भर नहीं जाग सकता। अब उसकी आंखों में नींद नहीं थी। दुआ का पूरा होना। एक दिन चारों बेटे कब्रिस्तान में खड़े थे, एक ही कब्र, चार झुके हुए सिर। अमीन ने धीमे से कहा, अब्बा की दुआ पूरी हुई। सलीम ने आंसू पोंछे। कासिम ने सजदा किया। फरहान फूट फूट कर रो पड़ा। उस दिन पहली बार चारों ने मिलकर फातिहा पढ़ी। आखिरी सबका वक्त गुजर गया। अमीन ने दुकान को नेक नाम दिया। गरीबों की मदद होने लगी। लोग कहते थे, यह उसी बाप की दुआ का असर है। और बाकी तीनों बेटों ने भी समझ लिया कि बाप की खिदमत दौलत से बड़ी इबादत है। खातिमा। ये कहानी सिर्फ चार बेटों की नहीं थी, यह हर उस औलाद के लिए थी जो बाप की खामोशी को कमजोरी समझ लेती है। याद रखिए, चार बेटे हो सकते हैं, मगर अगर खिदमत ना हो तो बाप हमेशा अकेला ही रहता है। तो इसे यहीं खत्म मत होने दीजिए। इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह कहानी और लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं, यहाँ सच्चाई, इंसाफ और इंसानियत जिंदा रखी जाती है। और हाँ, बेल आइकॉन जरूर दबाइए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी सोच बदल दे।